हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पी, चैप्टर वाइज सभी बहुविकल्पी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मैथ्स में चैप्टर वाइज सारे बहुविकल्पी पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 1 नंबर में पूछे जाने वाले। तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है आपको बता रहा हूँ। कक्षा 10 वास्तविक संख्याएँ, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएँ हैं, 20 बहुविकल्पी। हम इस क्लास में आज 20 बहुविकल्पी पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी और ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं और सॉल्व भी करते चलेंगे साथ में, आपको हल करके बताएंगे कि कैसे आंसर इसका इतना कैसे आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये भी बात है कि ये जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं। आप एक नोट्स बना लीजिए, उसी में करते रहिएगा और पेपर के टाइम ये क्वेश्चन आएंगे ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, 101% आएंगे। तो आ जाओ समझते हैं बातों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड मतलब हमें खंड करना है। यहाँ रफ्कार करेंगे इस साइड, ठीक है, इस साइड करेंगे रफ्कार, हम रेड किधर क्या करेंगे, रफ्कार करेंगे। तो रफ्कार में क्या करना है, 140 का फैक्टर करना है। ठीक है, चलो बिल्कुल भाई। 140 का गुणनखंड, 140 का गुणनखंड, जिसको गुणनखंड करना नहीं आता वो सीख लो प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान से देखना, मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारी बातें आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आ जाओ दिन। तो देखो 140 है, किससे कट जाएगा, 2 से। 2 से कटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से कटेगा तो 70 आ जाएगा ना। और 2 से 70 कटेगा कितना आ जाएगा, 35। बिल्कुल। ये कितने कट जाएगा, 5 से। 5 से कटने का कितना बचेगा, 7। कितना आ जाएगा, 1। तो क्या बचे आपका, क्या बना, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। आपको ये विकल्प ढूंढना है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 किस में है, यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, पहले का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही आएगा, आपको ओमार शीट में काला करना है। उस ओमार शीट में जो गोला सी नंबर होगा उसको काला कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो ध्यान से हम ये फार्मूला है आपका, जी आपका क्या है फार्मूला, से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसे आपको याद करना पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो आप हमें बताइए कि क्या होगा। क्या पहला होगा, नहीं होगा। दूसरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा होगा, शायद नहीं होगा। चौथा लेकिन होगा। ठीक है, क्या होता है फार्मूला इसका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है इसका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 की हमें 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 20 मिनट में मैक्सिमम 25 मिनट में पढ़ लेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो क्या करना है, यहाँ पर लासा 12 21 का 84 दिया गया है, मासा ज्ञात कीजिए। अब हमारी बात आप ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। चलो तो पहले आपके लिए मैं एक फार्मूला लिखा देता हूँ जिससे लासा मासा या दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान से आ जाओ। तो क्या लिखेंगे कि मासा गुणे लासा बराबर, फार्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। ओके, ये हो गया। तो अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, हमें मासा निकालना। जो मासा में निकालना था, मासा बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मासा बराबर क्या लिखेंगे, देखो मासा बराबर क्या लिखेंगे, ये लासा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। संख्या तो क्या दी गई है, क्या दी गई, दो संख्या मई क्या दी गई है, ये दी गई हुई है 12 गुणे 21 बटे 84। कट जाए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 12 करना 12 और 12 दूनी 24 1 25। ठीक है, 4 डिवाइड कर दो भाई, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 चौक 12, हाँ 3 बार चला जाएगा। 3 बार में आ जाएगा कितना, जो आपका मासा होगा कितना आ जाएगा, 3।
इस फार्मूले से आपको निकाल लेना है, ठीक है। मैंने फार्मूला आपको लिखवा दिया है, आप इस फार्मूले से जो पूछेगा वो निकाल दीजिएगा। देखो लासा पूछा था, मासा पूछा था, तो मासा बराबर क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो वही काम ने किया, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या दी है, 12 इंटू 21 ये दिया हुआ है। तो 12 गुणे 21 बटे एलसीएम कितना दिया हुआ है, लासा 84। तो हम डिवाइड कर देंगे, जो पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई क्या? इसमें कितना आंसर आया, 3। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होगा। अब आपको एक बात याद रखनी प्यारे बच्चों कि अगर उसने कहा है कि एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या का अंतर, तो यहाँ नोट कर लो सदैव अपरमेय होता है। अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योग, तो क्या होता है, अपरमेय होता है। यहाँ पर बैठा लो, ये क्वेश्चन रख लो, आएगा पक्का आएगा, ये तो कन्फर्म बात है। ये बात को आप याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए आता है कि एक अपरमेय संख्या का तथा एक परमेय संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योगफल क्या होगा। तो ये दोनों ही केस में क्या होता है, अपरमेय होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सदैव अपरमेय संख्या होती है। पहला देखो, सदैव अपरमेय होती है, सदैव परमेय संख्या होती है, परमेय अपरमेय दोनों होती है, यह शून्य होता है। तो इसमें क्या टिक करेंगे, सदैव अपरमेय संख्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न संख्याओं में से कौन सी एक संख्या परमेय संख्या है। अब आपको इन सभी को सॉल्व करके ये बताना, अगर सॉल्व होता है सॉल्व करके बताना है कौन सी इसमें परमेय संख्या है। कौन सी इसमें परमेय संख्या है, कोई बताएगा क्या? 3 बटे रूट 5, या बी नंबर क्या है, 2 रूट गुणे रूट 7, और सी नंबर क्या है, रूट 12, और डी नंबर क्या है, रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 माइनस रूट 7। क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करो, हमें जल्दी से कमेंट करो। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बन रहा है। देखो उसमें तो कुछ होगा नहीं, उधर 3 तो गलत चीज। ये चौथा आपका फार्मूला कौन सा बन रहा है, यहाँ समझो बात को हमारी पहले, यहाँ समझेंगे डिब्बे में। ठीक, कौन सा फार्मूला बन रहा है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने भली भात इसको 9 में पढ़ा होगा, अच्छे से आपने भली बात इसको 9 में पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 7 बराबर -2 के। बताओ भाई कितना आ जाएगा, -2। अब हमें बताओ कि -2 परमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये जब परमेय संख्या हो जाएगी तो कौन सा नंबर सही है, डी नंबर टिक कर देंगे आप, डी नंबर को ओमार में काला कर देना है। ओके सर, चलो आगे देखते हैं। यदि 26 156 का लासा, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 26 तथा 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले, कुछ देरी पहले, क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा कोई था, हमने बात की थी फार्मूले की। क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर व्यंजकों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब आइए समझते हैं बातों को पहले ध्यान से। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, यहाँ समझते, चलो इसे पूरा, हाँ यहाँ समझ लेते। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, क्या होता है भाई, मासा गुणे लासा और दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए बी कर देते, ए गुणे बी कर देते। ठीक है, दो पहले संख्या मान लेते हैं, दूसरी बी है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, मासा ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी बट्टे एलसीएम। अब आपको ये बताना है प्यारे बच्चों कि ए और बी का मान तुम्हारा वही हो जाएगा क्या, 26 गुणे 156, 26 गुणे 156 बट्टे कितना है, तो 56, तो कट जाए कितना आ जाएगा, 26। तो आपका HCF क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, 26। बिल्कुल सेम कंडीशन से निकालना, जैसे मैंने किया ऐसे ही निकालना है। तो क्या आ जाएगा, कुछ 26 आ जाएगा बिल्कुल। चलो बी नंबर आपका राइट द क्वेश्चन सही है। करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्न में से अपरमेय संख्या होंगी,
निम्न में से अपरिमेय संख्या होंगी, आपको बताना है। रूट 25 किसका मान है भाई? 5 का। और रूट 81 किसका मान है? 9 का। ये तो परमेय पहले से है P/Q के रूप में, यही हमारा बच रहा है, ये अपरमेय हो जाएगी। देखो इसमें क्या है, एक परमेय प्लस एक अपरमेय क्या है? योग है, तो क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। हम बात करेंगे अब आगे, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया है, 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, सातों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, कहने की बात ये हुई सिंपल सी। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परमेय संख्या होगी। अब आपको अगर ये नहीं आता पहचानना तो आप पहचानना सीख लीजिए, ठीक है। रूट 2, रूट 3, रूट 9, रूट 7। आप हमें बताइए कि परमेय संख्या कौन सी होगी इसमें। परमेय संख्या की बात हो रही है या परमेय संख्या की बात नहीं हो रही प्यारे बच्चों। इसका कोई मान निकलेगा नहीं, इसका मान नहीं, इसके मान नहीं सकता कि कितना आएगा इसमें। रूट 9 क्या लिख सकते हैं हम? रूट केवल 3 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 7 होगा ही नहीं, मतलब ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। नंबर 148 बटे 185 का सरलतम रूप है। 148 बटे 185 का सरलतम रूप है, ठीक है। काटेंगे इसको ना, ये 33 से कटेगा, ये जाएगा आपका 4 बार 33 में, जाएगा आपका 5 बार। आंसर क्या बनेगा? 4 बटे 5। आप काट कर देख लीजिए, 33 से काट कर देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ये नंबर इससे सही हो जाएगा, बाकी सब हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, देखो क्या हुआ कि एक्चुअली आपको समझना है कि ऊपर बड़ी संख्या नहीं है, ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है। तो अगर हम काटेंगे तो ऊपर तो छोटी संख्या ही बचेगी, नीचे बड़ी बचेगी। ओके, ये बात समझ में आई ना? मन लगा लीजिए, फिर काट लीजिए देख कर अपना। 15, 18, 24 का लासा ज्ञात कीजिए। आ जाओ, और यार रफ्तार करते हैं, रफ्तार करेंगे क्या? 15 का, 18 का, 24 का लासा ज्ञात करेंगे। तो आ जाओ, पहला 15 का फैक्टर कर लेंगे। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो उसके बाद 18 क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 9, 3 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 24 से करना है, 24 करो भाई। 24 करेंगे कितना कटेगा? 2 से कटेगा कितना आ जाएगा? 12। ये 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा? 6। 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा? 3। 3 से कट जाएगा तो 1। ओके, तो देखो ध्यान से हमारी बात समझो पहले आप। हमें लासा निकालना है, हम एक साथ भी लासा निकाल सकते हैं। जब हम एक साथ निकालते हैं कोई बात नहीं, हम अलग अलग निकालिए। सबसे ज्यादा बार क्या है इसमें? 2 है। कितनी बार? जो सबसे ज्यादा हो पहले उसे लिखेंगे, सबसे ज्यादा बार हो। फिर उसके बाद 3 है, कितनी बार? 2 बार। फिर उसके बाद 5 है, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा। ओके, ये हमारा नंबर 360 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 360, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम 185 व 78 का HCF निकालना है प्यारे बच्चों। तो आ जाओ समझते हैं बातों को। क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। दोनों का गुणनखंड करने के बाद, दोनों का गुणनखंड करने के बाद दो जो मैच होगा, पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा और मैच करके कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से। सभी लोग कमेंट में आंसर बताना है इसका, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ आपको, कमेंट जब तक आप जल्दी करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। कमेंट में आंसर हमें जल्दी बताओ किसमें से कौन सा होगा, 13, 26, 28 या 39। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ। ऑप्शन आपका होता हुआ खत्म। चलो, ये आपका 26 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब 4 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। ओके, बस आपको समझ लेना है और बोर्ड पेपर में आए तो कर देना प्यारे बच्चों। 1 नंबर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर से आप फेल पास हो सकते हैं, तो ये बात यहाँ रखिएगा और पढ़ाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 और 13 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है। ये आपके लिए 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर भी आ सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन है और आसान है, इतना कठिन नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। बताओ, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चलो आ जाओ। तो क्या कह रहा है? ऊपर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल
7 होगा। ठीक है, आपको दो बातें हमारे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये शब्द आपको बोल देता है तो आप समझ लीजिए कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। अगर उसने कहा हुआ बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो ये क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। ये दो बात आप याद रखेंगे। अगर उसने कह दिया कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो वो क्या ज्ञात करेगा? आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। अगर उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। चलो आओ समझते हैं बातों को। तो 35, 56 और 91 विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो पहले क्या करना कि ये जो शेषफल 7 प्राप्त होता है सभी से शेषफल 7 घटा देना है। बात समझो ध्यान से। 35 माइनस 7 ये कर देना है, 56 माइनस 7 ये कर देना है, और 191 माइनस 7 ये कर देना है। यहाँ बचेगा 28, यहाँ बचेगा 49 और यहाँ बचेगा आपका कितना? 84। अब इनका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। मतलब 28, 49 एंड 84 एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम तो निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे? क्या कर देंगे? इनका फैक्टर कर देंगे। यहाँ करते हैं फैक्टर, ध्यान सुनिएगा हमारी बातों को। यहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ। 28, 49, 84 क्या करना? फैक्टर करना है। कितने कटेगा? 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 14 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 2 से कटेगा नहीं। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ये कट जाएगा 2 से तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो 49 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो 21 आ जाएगा। उसके बाद 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ 7 कटेगा नहीं, 49 भी नहीं कटेगा। 3 सत्ते 21, 7 से काट दो भाई। 7 से काट देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ये भी 7 से कट जाएगा, कितना बचेगा? 1, 1, 1। तो आपका फैक्टर क्या बना? एलसीएम बराबर हम क्या लिखेंगे? एलसीएम बराबर हम लिखेंगे 2 इंटू, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। 2 दूना 4 और 4 तई 12 और 12 बरस से 84, 84 गुणे 7, 84 गुणे 7 करेंगे ना? कितना जाए? 84 गुणे 7 यही करते, चलो 84 गुणे 7, 7 चौक 28, 2 हासिल आ गई, 56 2 58। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। कितना साधारण सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, 7 56 और 56 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 58। ठीक है, 7 से, हाँ ठीक सही। अब उसके बाद ये आपका क्या हो गया? एलसीएम। यहाँ लिख देना आपको एलसीएम बराबर ये आ जाएगा। बहुविकल्पी में आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आएगा। मैंने विकल्प नहीं लिखा लेकिन ये आंसर आएगा। आपको ये आंसर दिखाई दे तो आप सही कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है? और 117 का एचसीएफ को इतने के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान। तो क्या करना? पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल डालो। चलो, कितने कट जाएगा? 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 13। 13 कटे कितना आ जाएगा? 5। जिसका भी एलसीएम निकाल लो आपको। अब तो फैक्टर करना आ गया होगा भाई। कितने? 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9, फिर 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 13। अब 13 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। क्या समझते हो अपने आप को? सुंदर ना? तो आ जाओ समझते हैं बातों को। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 65 बराबर 5 गुणे 13 और 177 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 13। ये आ जाओ 3 गुणे 3 गुणे 13। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 13 मैच हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 13 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको कि इसके बराबर में, इसके बराबर 13 लिख लेंगे तो 65 पी माइनस 117 बराबर 13। अब सीधा इसको भेज देना तो 65 पी बराबर, देखो ये माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो कितना है? 13 प्लस 117 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 65 पी बराबर, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? जोड़ देंगे तो 0 और कितना आ जाएगा? 3, 130 आ जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 130 बट्टे 65। देखो ये गुणा में होगा तो किसमें आ जाएगा? भाग में। तो भाग में काट दो भाई। P बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये क्या बात आपकी समझ में आई क्या सर? जल्दी बोलो, ये बात आपकी समझ में आई? पहले क्या करना है आपको? दोनों का फैक्टर करके एचसीएफ निकाल लेना है।
HCF निकालने के बाद जो यहाँ ये दिया हुआ है मान आपका 65P माइनस 17 बराबर 117 बराबर जो HCF निकलेगा उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो P का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ क्या करेंगे कि 65P माइनस 117 बराबर 13 कर देंगे। अब 117 को उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 65P बराबर 130, तो P बराबर क्या आ जाएगा 130 बटे 65 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते होंगे ये सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। आई होप आपको कुल इतने ही सवाल पढ़ने थे। पहले चैप्टर की बहुविकल्पी में आपको 13 सवाल पढ़ने थे। ठीक है, तो ये क्लास होती है आपकी एंड। तो आपको इन सवालों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है, और एक एक क्वेश्चन मैच कराऊंगा इसी सवाल से। तो सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।